Okay, so hi Shivani ji. Thank you so much for coming here to the Nandi IVF and जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं जो IVF एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं है. They don't know about this कि what exactly is the process कि इसमें होता क्या है. तो आप यहाँ पर आए और आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है, right? So what do you want to say? How was your experience after having the cute baby in your hand? Okay, see, I think कि IVF को लेके बहुत हाइप है, नेगेटिव हाइप आई से, ठीक है. तो हम भी बहुत स्पेक्टिकल थे कि हमें कराना है कि नहीं कराना. एंड पर्सनली हमने वी अंडरगॉन अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट बट कोई रीजन नहीं निकल रहा था. देयर वाज नो रीजन, देयर वाज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. तो वी वर वेरी स्केप्टिकल बिकॉज इतनी जल्दी आप IVF को एक्सेप्ट नहीं करते हो और सोसाइटी भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है. बट I personally feel now after having this treatment and after having my baby that it's a boon. I feel it's a boon. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बेबी आपका नहीं है या नेचुरल चीज नहीं है. सब कुछ इट्स इन यू ओनली. जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है जैसे वो करीना की जो मूवी उसकी मूवी में भी लाइक अक्षय और करीना उस टाइम पे भी दे वर लाइक कि उनके भी इस तरीके से बेबी हुए. पहली चीज तो लोगों को ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि IVF बिल्कुल सेफ है और हम नेचुरल है. इट्स नॉट कि कुछ आर्टिफिशियल है या ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कुछ हो रहा है. सब कुछ आपके अंदर ही होगा. इट्स लाइक अ नेचुरल प्रेगनेंसी. द बेबी विल बी इनसाइड योर वूम, इट विल बी डेवलपिंग इनसाइड योर वूम. सब कुछ आपके नेचुरली चलेगा. इट्स जस्ट दैट स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस थोड़ा आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है. जस्ट दैट. उसके अलावा एवरीथिंग इज नेचुरल. मतलब वो बहुत मिथ है कि भाई सब कुछ डॉक्टर्स ने करा है, आपका कोई रोल नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स योर एग्स, योर स्पर्म्स एंड योर बेबी एट द एंड. So you must have gone through a lot of IVF centers before you visited over here. So tell me that what is the difference? आपने यही क्यों चुना है और वो क्यों नहीं? I think first the comfort. मतलब see जब हम IVF के लिए जाते हैं we are not very prepared. Plus it's my first baby. तो मेरे लिए it's a very new experience. तो हमें उस चीज को कंफर्टेबल कराना कि देखो IVF इज अ प्रोसेस. आपको ऐसा कुछ नहीं होगा या आपको बाद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है या मतलब ऐसा आपका नेचुरली बेबी. मतलब हर चीज पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना टू मी एंड टू द फैमिली आल्सो. समटाइम्स इट्स नॉट कि भाई पेरेंट्स कन्विंस होते हैं बट बड़े लोगों को कन्विंस करना और उन्हें समझाना कि भाई इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. क्योंकि हम लोग का जनरेशन तो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है कि है ना. मतलब इतना ज्यादा क्योंकि हम लोग इस चीज को क्योंकि जो थोड़े से बड़े होते हैं उनको थोड़ा होता है कि नहीं यार. क्योंकि पुराने जमाने में जैसे कहा जाता था कि बेबीज तो हॉस्पिटल्स में भी नहीं होते थे. घर पे ही हो जाते थे बेबीज करते. और आजकल हॉस्पिटल्स का काफी ज्यादा मिथ्स भी लोग करते हैं ना कि हॉस्पिटल में वैसी कोई दवाई ना दे दें, कोई ऐसी चीज ना दे दें. जैसे मम्मा है, जैसे मैं कन्विंस हूँ. आई थिंक मेरे से पहले मम्मा कन्विंस थी कि हाँ तुम कराओ IVF. अच्छा. हाँ तो मम्मा वाज वेरी कन्विंस्ड कि हाँ तुम्हें यू शुड गो फॉरवर्ड विद इट. अच्छा. तो मतलब इनफैक्ट माय हस्बैंड वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि नहीं यार आई वांट नेचुरल बेबी एंड समथिंग लाइक दैट. तो मम्मा वाज द वन हु वाज कन्विंसिंग अस पर्सनली. मतलब मैं एक बार स्टिल कन्विंस्ड थी कि ठीक है लेट्स गो अहेड. बट मतलब बड़े होने की मतलब शी फाउंड द कंफर्ट, वो फ्रेंडलीनेस. यहाँ पे स्टाफ इज वेरी नाइस स्टाफ. मतलब एवरी चाहे आप नर्स ले लो चाहे कोई डॉक्टर्स एंड डॉक्टर पारमिताज इज वेरी कोऑपरेटिव. मतलब आप उनसे बात करोगे इट्स लाइक अ नेक्स्ट डोर फीलिंग नहीं होती कि हाँ आप किसी आंटी से. मतलब मेरे लिए मैं बोलूंगी कि हाँ अच्छा किसी आंटी से बात कर रहे हो. हाँ मतलब इट्स नॉट लाइक अ डॉक्टर वाली फीलिंग. इट विल बी लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन वेरी फ्रेंडली. और हर चीज आपकी सुनी भी गई. अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है या मतलब एक और चीज होता है ना कि जैसे अभी नॉर्मल में भी इंजेक्शंस आपको लेने पड़ते हैं. बहुत सारी मेडिसिन्स यू हैव टू इनटेक राइट. फर्स्ट भी आप फर्स्ट है तो आपको तो एक्सपीरियंस नहीं. तो ये चीज़ है कि काफ़ी लोगों को जैसे इंजेक्शंस वगैरह लेने पड़ते हैं और ये चीज़ लेने पड़ते हैं. तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ा या इज़ देयर एनीथिंग समथिंग डिफरेंट? कुछ ऐसा डिफरेंट चीज़ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस हुई कि इट्स वेरी नॉर्मल कि हाँ आपने वही चीज़ें ली, वही प्रोसीजर फॉलो किया और आपको बेबी हुआ, या कुछ अलग है ये चीज़? नहीं, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. जो प्रोसेस का पार्ट था वही हुआ. कुछ अननेसेसरी इवन इफ वी सेड कि हमें कुछ अननेसेसरी कोई मतलब इंजेक्शन दे दो या समथिंग लाइक दैट, दे डिनाइड इट. दे वर लाइक जरूरत ही नहीं है तो फिर आप क्यों ले रहे हो. बिल्कुल. तो फिर मतलब जो प्रोसेस का पार्ट है उतने इंजेक्शंस तो थे बट उसके अलावा ऐसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो आपको आंटी डर लग रहा है कि मतलब मेरी बेटी ऐसे इंजेक्शंस उनको लेने में थोड़ा सा घबराहट होती है ना मन में? बच्चा को पेटी में बच्चे भी और जानते हैं ना सब
जानते हैं। बच्चों ने मतलब ऐसे अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, स्ट्रॉन्ग अपने भी आप रहे को स्ट्रॉन्ग बच्चे। नहीं, हाँ, ये हाँ। मोमेंट जो होता है बहुत जी। इमोशनल होता है और है ना, बस पूरी मतलब फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है, इमोशंस थोड़ा सा कनेक्टेड तो होते हैं। लगता था, बट यही था कि बच्चों को कंसीव हो गया, बच्चों का सुनापन दूर हो गया, तो बड़ा अच्छा लगा। बढ़िया। और पायल जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी टीम के बारे में, इफ यू वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स? सी, मैं तो पहले खुद ही बोल दिया कि आई पर्सनली यहाँ पे जो कंफर्ट और फ्रेंडलीनेस विद द स्टाफ, विद द डॉक्टर एंड विद द Very nice. मतलब आप ले लो छोटे से छोटा बंदा, चाहे मतलब जो बंदा कॉफी सर्व कर रहा है, अच्छा एंड इन फैक्ट आई से जो बंदा नीचे खड़ा है पार्किंग भी करा रहा है, दे आर आल्सो वेरी स्माइलिंग। मतलब अगर हम आ रहे हैं 2-3 बार तो दे यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि हाँ मैम आ रही है, सर आ रहे हैं, तो दे आल्सो यूज्ड टू ग्रीट यू विद अ स्माइल। तो मतलब होता है ना, डोर से ही शुरू होते होते टिल द टाइम वी रीच द डॉक्टर, इट्स अ वेरी नाइस एंड हैप्पी एक्सपीरियंस। हैप्पी मतलब एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कोई सड़क के बोल रहा है, हाँ ऐसा नहीं कोई रूड हो रहा है। अच्छा, इफ यू आर आस्किंग Always with a smiley क्वेश्चंस, face. इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस या आप कॉल भी करो, मतलब लाइक हाँ, तो शायद irritate- रात को भी कॉल करे तो शी अच्छा। इज फाइन विद इट। अच्छा तो मतलब ऐसा नहीं है कोई Smiling. रूडली बात कर रहे हैं। इनफैक्ट डॉक्टर से भी आप 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछोगे तो शी इज नॉट रूड, शी इज लाइक Every वेरी time. Very पेशेंटली patient. आंसरिंग यू। Wow, that's very nice, and I'm so glad that finally you got the very beautiful child. और बहुत ही प्यारी भी है ये, ये भी बड़ी प्यारी है हमारी, बहुत प्यारी, बहुत शांत है, मम्मी पे गई है, पापा पे, किस पे? हाँ, ये तो आप बताओ आपको मेरे पे लग रही है, अगर मेरे पे नहीं लग रही तो आप पे नहीं लग रही हाँ, मतलब पापा पे है। फादर पे गई है। Okay, so what do you want to say? How would you recommend people about this? नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, देखो हाँ। तो सब fine है। मतलब बिल्कुल सेफ है, Yes. बिल्कुल सिक्योर है, और हम लोग तो यहाँ यही पर आ कहेंगे, सकते हैं। yes. हाँ, मतलब आई Safe वुड से है कि उसका। हाँ आना चाहिए, हाँ मतलब दे शुड फुलफिल देयर विश। हमारे बीच में पायल जी भी आ गई हैं। मैडम की वजह से ही सब है ये तो। एक्चुअली मैं हमेशा बोलती हूँ कि देयर आर 3 एंगल्स। एक जो आप अपने लिए क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो, दूसरा हम टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और बहुत तीसरा best हमेशा दिया ऊपर मैम। वाला, भगवान की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। मेरे पास इतने कपल्स आते हैं ना कि जिनके घर में उनको सपोर्ट नहीं है, तो फीमेल्स को वाइफ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। नहीं वो करना especially चाहिए, लेकिन मुझे बोलती है मैम प्लीज ईटी के टाइम में बोल देना कि इसको 15 दिन रेस्ट करें, काम ना करने दें, ये ना करवाएं, वो ना करवाएं। तो बहुत बोलते हैं, हम हमें ट्रेन करते हैं कि हमें उनके मतलब पेरेंट्स को क्या बोलना है, लेकिन मतलब आपको आप जैसे होने चाहिए हर घर में। नहीं, वो तो देखो वैसे भी देखो, ये तो आप इतनी मेहनत करके कर रहे हो, अगर वैसे अदरवाइज भगवान जब देता है तब भी तो हम रेस्ट करवाते हैं ना, कि बच्चे सब समझे, बिल्कुल। और फैमिली में ऐसे बड़े होने चाहिए एल्डरली।